अब तक क्या सोच रही हो दीदी? उस नैनी को मार के भगा देते हैं, चलो। वो बुढ़िया या फिर वो अहिल्या, कोई मुझे देख ना ले इसलिए मैं रुकी हुई हूँ। सब लोग अंदर हैं माँ। उन्हें ये खबर पहुंचने से पहले कुछ भी करके नैनी को भगाना ही होगा। हाँ दीदी, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। अमृत जहर में बदलने से पहले काम खत्म कर देने। चलो। अरे नैनी मैडम कहाँ गई? पता नहीं। ऐ, कहाँ गई वो? हाँ? अब तक तो यहीं थी सर, लगता है वो चली गई, यहाँ नहीं है। हमारे आने की खबर मिलते ही भाग गई लगता है। किस्मत वाली है, नहीं तो पता नहीं मैं क्या करता। पुलिस भैया! रुक जाइए, पुलिस भैया! गाड़ी रोकिए! गाड़ी रोकिए! ये लो बेटा, ये दवाई खा लो। लो पानी। बुखार बहुत ज्यादा है। विशाल, मैंने डॉक्टर को फोन किया है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। जरूरत नहीं है मौसी, मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा मत कहो विशाल, नजरअंदाज करेंगे तो ज्यादा बढ़ सकता है। वैसे भी वक्त बुरा चल रहा है। हाँ। माँ, उन्होंने फैमिली ड्रामा शुरू कर दिया है। दीदी, रात में विशाल उस नैनी के साथ बारिश में क्यों भीगा पता लगा। गुस्से से मिला तो ठीक है, प्यार से मिला हो तो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। उन्होंने अपना ड्रामा शुरू किया तो मैं भी अपना दूसरा ड्रामा शुरू कर दूंगी। विशाल, विशाल, बहुत तेज बुखार है। विशाल, अरे क्या हुआ बेटा? तुम्हें बुखार कैसे हो गया? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये क्या सासू माँ, 1 घंटे पहले मैंने ही आपको बताया था। अब तक आप लोग कर ही क्या रहे थे? अब जा कर आए हैं आप लोग? आदि वो क्या कर रहे हो भांजे? विशाल को भी बुखार है जानते ही दीदी का टेम्परेचर भी बढ़ गया था। नारियल का पानी पिला कर लेकर आया हूँ। ओह, बाहर गए थे क्या? अपना मुंह बंद रखो। यहाँ मेरे विशाल की तबीयत ठीक नहीं है और तुम अपनी बातों से इसे और परेशान कर रही हो। बेटा विशाल, इस तरह से अचानक बुखार कैसे आ गया बेटा? माँ। और तुम पूरी रात बारिश में क्यों भीग रहे थे? हाँ, माँ, वो तुम बारिश में भीगे? आपको नशे में दिखाई नहीं दिया होगा छोटी दीदी। बाहर बारिश शुरू होते ही शराब ने पानी कम डाला होगा, सर्र की किक लगी होगी और आप सो गई होंगी। परशुराम, पुलिस भैया! पुलिस भैया! पुलिस भैया!
जरा अपनी जबान संभालो, वरना मेरा हाथ नहीं संभलेगा। औरतों की और बड़ों की इज्जत करना सीखो। आप बात को घुमाइए मत। पहले मेरा बेटा जो कहना चाहता है उसे कहने दीजिए। विशाल, तुम बताओ, रात को कैसे भीगे? हाँ, माँ वो बोलो विशाल, आ, रात को क्यों भीगे थे? हाँ, वो तुमसे ही पूछ रही हूँ मैं, बोलो। इसे परेशान क्यों कर रही हो? अभी सब कुछ जानना जरूरी है। जब इसका मन होगा तब ये मुझे बता देगा, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। विशाल, तुमने दवाई ली है ना? डॉक्टर के आने तक आराम कर लो बेटा। चलो बेटा, चलो। रुक जाइए माँ जी। अगर अब विशाल ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो विशाल मेरा अपमान कर रहा है, ऐसा समझूंगी। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मॉम, अब आप ज्यादती कर रही हैं। ए, तू चुप कर। आउट हाउस में रहने वाली नैनी घर के बाहर डेरा डालकर बैठी थी तो अपना हीरो जाकर लड़की को अकेले कैसे छोड़ सकता है? सिक्योरिटी वाले को जमकर वार्निंग दे दी। तो कहानी क्या है हमें भी पता चलना चाहिए ना। पुलिस भैया किस तरफ गए होंगे? इस तरफ गए होंगे या उस तरफ गए होंगे? हे विशाल, अक्षिमा, सारा भार तुम पर डालकर मैं उस तरफ जा रही हूँ। पहले आप कुछ सीखिए। विशाल नैनी को अपनी पत्नी ना मानते हुए भी उसका ध्यान रखने के लिए सिक्योरिटी वालों को कहा। मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना, फिर भी कभी मेरा बुरा भला सोचा क्या? बेटी शांत हो जा। विशाल, नैनी बाहर है क्या? वो थी, अब नहीं है। अब तो कहाँ है विशाल? कहाँ चली गई वो? मैं नहीं जानती और जानने की जरूरत भी नहीं है मुझे। विशाल, अगर तुम अब भी चुप रहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर रात को बारिश में भीगने की वजह से तुम्हें बुखार आया है तो सारी रात बाहर रहने वाली नैनी का क्या हाल हुआ होगा, सोचो। इस बात पर विशाल भी चुपचाप है, मतलब उसके दिल में नैनी के लिए दया जग गई है और उसके लिए कोई अच्छा सा इंतजाम किया होगा लग रहा है। मामा जी, ऐसा मत बोलिए। नैनी को मैं पसंद नहीं करता, ये पहले भी कहा था और अब भी यही कह रहा हूँ। तो फिर क्यों बेटा उसे छाता देकर खुद क्यों भीग गए? माँ, जिस नैनी से तुम नफरत करते थे उससे कहीं प्यार तो नहीं हो गया विशाल? फिल्मों और सीरियल्स में दिखाते हैं सासू माँ, बारिश के वक्त ही हीरो और हीरोइन के बीच प्यार हो जाता है। हे, तुम चुप रहो। विशाल, तुम बताओ। ऐसा नहीं है माँ, आप ही बताइए। इतने दिन हमारे घर में थी इसलिए नहीं, बल्कि एक लड़की को बारिश में परेशान होते हुए देखकर आप क्या उसकी मदद नहीं करती?
आपका क्या मन नहीं करता? बताइए माँ। नैनी, तुम्हारी वजह से विशाल मुझसे सवाल कर रहा है। क्या जादू कर दिया है तुमने इस पर? सर, खाने के लिए कुछ लाऊं क्या सर? हमें तो सब फ्री में मिलता है। मतलब प्यार से देते हैं सर। सरकार की दी हुई पगार के अलावा हमें कुछ नहीं लेना चाहिए। एक बार और कहा तो तुम्हारी नौकरी जाएगी, समझ गए ना? सॉरी सर। चलो। पुलिस भैया, गाड़ी रोकिए। पुलिस भैया, पुलिस भैया, गाड़ी रोकिए। पुलिस भैया, पुलिस भैया, पुलिस भैया, गाड़ी रोकिए। पुलिस भैया, अरे सुनो, गाड़ी रोको। पुलिस भैया। क्या हुआ बहन? बहन, क्या हुआ बहन? उठो, उठो। ए, पानी लेके आओ। लाया सर। क्या हुआ बहन? बहन, उठो, उठो बहन। सर लीजिए सर। उठो बहन, उठो, आराम से उठो, आराम से उठ जाओ। पुलिस भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, पुलिस तुम भैया, फिक्र मत करो। मेरी चलो बात मेरे साथ। सुनिए। हाँ। बहन, इतना बुखार होते हुए भी पुलिस की गाड़ी के पीछे क्यों भाग रही थी? कुछ कहना है क्या? जो भी बताना है लीडर होकर के बोलो। तुम्हारे घर वालों ने सच में तुम्हें घर से निकाल दिया है क्या? बताओ बहन। डोमेस्टिक वायलेंस केस लगाकर सबको अंदर कर दूंगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, बल्कि आपके लिए आई हूँ। आपके साथ एक हादसा होने वाला है। आपकी पुलिस जीप जल जाएगी भैया। आप उस गाड़ी में मत बैठिएगा, वो जलकर राख हो जाएगी भैया। दूसरों से जवाब मांगने वाली तिलोत्तमा अब खुद क्या जवाब दूं ऐसा सोचकर हैरान हो रही है बेचारी। अपने बेटे को जवाब क्यों नहीं दूंगी अहिल्या? चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, वो मुसीबत में हो तो मदद करनी चाहिए। लेकिन विशाल, तुम्हें खुद के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना बेटा। उसे छाता देकर तुम खुद भीगकर बीमार पड़ गए। माँ। परशु, जल्दी से डॉक्टर को फोन करके पूछो वो कहाँ तक पहुँचे हैं। कोई बात नहीं है माँ, थोड़ी देर आराम कर लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, अभी याद आया, नैनी को भी बुखार आया है, ऐसा सिक्योरिटी वाले बता रहे थे। कितनी अजीब बात है ना, पति पत्नी को एक साथ बुखार आना कोई मामूली बात है क्या? बुखार में नैनी पता नहीं कहाँ गई होगी। शायद तूफान में कहीं गुम हो गई होगी जीजा जी। मतलब कल जोरू की बारिश हुई ना, इसलिए कह रहा हूँ। विशाल बेटा,
इनकी बातों पे ध्यान मत दो। तुमने मदद करके बहुत अच्छा किया है। ये लोग चाहे कुछ भी कहे, तुमने धर्म का पालन किया है। हाँ दादी, यही बात माँ भी बताया करती पर थी। ये सारी बातें मैंने तुम्हें कब बताई विशाल? आप नहीं माँ, मेरा मतलब मुझे जन्म देने वाली माँ। ओहो, गायत्री दीदी जन्म देने वाली माँ और तिलोत्तमा दीदी पालने वाली माँ है। अपने दिल की बात तुमने कह दी भांजे। मैं तुम ऐसा कहोगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था विशाल। माँ सही बात है, मैं तुम्हारी सगी माँ कैसे बन सकती हूँ? माँ, आखिर मैं सौतेली माँ जो हूँ। माँ नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था माँ। मैं कहना चाहता था कि कह देने के बाद ये नहीं वो नहीं बोलकर सफाई मत दो भाई। हमारी माँ अलग है, तुम्हारी माँ अलग है। आज तुमने खुला बता दिया। वल्लभ, मैं पिता भी अलग है जी। ऑडियंस को भी सफाई के साथ पता चलने दीजिए कि आप दोनों ससुर जी के बेटे नहीं हैं। विशाल को तिलोत्तमा माँ ने जन्म नहीं दिया। इससे ज्यादा नीच, खराब, घटिया और भी कुछ हो सकता है क्या भला? अब मुंह नहीं बंद किया तो तुम्हारी खैर नहीं। यहाँ आपकी खैर नहीं है, मुझे क्या बोल रहे हैं? जीजा जी, विशाल दीदी को भूला नहीं है। उसे दीदी की सारी बातें याद है। आपने सुना ना? ये सब नैनी की वजह से हुआ है। अगर वो यहाँ होती तो विशाल और अच्छा होता, पर वो नहीं है। पता नहीं कहाँ है, कैसी है वो। माँ, 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 क्या हुआ आपको? बस विशाल, बस। इतने साल परवरिश करने वाली इस माँ को अपनी सगी माँ नहीं कहा तुमने, लेकिन जो माँ सालों पहले मर चुकी है उसकी फोटो देखकर उसे सगी माँ के रूप में आज भी याद करते हो। माँ, आप बात को गलत समझ रही हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब तो यही है ना बेटा। माँ, इतने साल मैंने तुम्हारा जो ख्याल रखा, तुम्हें जो प्यार दिया, वो सब कुछ बेकार हो गया। तिलोत्तमा, ये अभी छोटा है, अनजाने में कह दिया। उस बात का इतना बुरा मत मानो। माँ, मैंने अनजाने में ऐसा बोल दिया। माँ, मुझसे गलती हो गई माँ। मेरे लिए तो आप ही मेरी माँ हो। आज मन की बात तुम्हारी जुबान पर आ ही गई विशाल। हाँ। तुम्हारे लिए तो मैंने जहर तक पी लिया माँ, लेकिन तुम्हारी बातें जहर से भी ज्यादा कड़वी है। नहीं माँ। माँ देखिए, माँ, सॉरी माँ। माँ, सासू माँ, जहर कड़वा होता है, खारा होता है सुना था। एक बड़ी बोतल देता हूँ, पी लो। हाँ? बेटी हासनी बेटी, बस 5 मिनट के लिए शांत रह जाओ। इस मामले में तुम मत पड़ो बेटी, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। विशाल ने गायत्री सासू माँ को क्यों याद किया, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? गायत्री सासू माँ का गाना नैनी ने गाया। कितना अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, निराली बात है। माँ का गाना
उसने कैसे गाया सोचकर विशाल गहरी सोच में डूब गया। पसंद नापसंद की बात छोड़ दे तो वो पहाड़ जैसा गुस्सा पिघलता चला गया, इसलिए नैनी को छाता दे दिया। ये छाता कांड क्या है? हासिनी ने बिल्कुल सही कहा। सही बात है, नैनी की वजह से हम गायत्री को याद कर रहे हैं। याद नहीं कर रहे सासू माँ। हासिनी, अहिल्या, जगदीश मन ही मन खुशी मना रहे होंगे। ए नैनी, गायत्री को विशाल कभी माँ न कहे इस बात का ख्याल रखती आई हूं मैं, और तुमने इसे सगी माँ का एहसास दिला दिया। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं।